Hey, what's up guys? This is me, लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो आप बच्चे जुड़ चुके हो जो कि थंबनेल देख करके आए हो, जिसमें आपको पता चला है कि हम लोग करने वाले हैं प्राइम नंबर का प्रोग्राम। आप बच्चे किसी भी क्लास के हो सकते हो, आप 1 to 10, 1 to 12 किसी भी क्लास के अंदर हो सकते हो, और आप पाइथन सीखना चाहते हो। तो चलिए फिर शुरुआत कर देते हैं प्राइम नंबर के साथ में। बचपन में जब हमारी मैम ने हमें मैथ्स पढ़ाया था, प्राइम नंबर पढ़ाया था, तो मैम ने कुछ ऐसा बताया था कि कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर अगर वो खुद से और 1 से डिविजिबल है सिर्फ, तभी वो एक प्राइम नंबर है। मतलब वो खुद को और एक को छोड़ करके अगर किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाता है पूरा पूरा, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। ऐसा कुछ बताया था। एक बार प्रोग्रामिंग को हर बार की तरह साइड में छोड़ते हैं और इस चीज को देखते हैं कि हमारे दिमाग ने इसको कैसे सॉल्व किया कि अगर कोई भी नंबर आपके सामने मैंने लिख दूं और मैं आपसे झट से पूछूं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। आपके माइंड के अंदर एक प्रोग्राम है जो रन होगा और उस अकॉर्डिंग आप मुझे यस और नो के अंदर एक आंसर है जो दोगे कि ये प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। ये वही फंडा आप अपनाओगे जो आपकी मैम ने आपको बताया था कि वो खुद से और एक से डिविजिबल होना चाहिए पूरा पूरा। मतलब वो खुद से और एक से तो खैर होगा ही, चाहे वो प्राइम नंबर है या नहीं है। बाकी उसके अलावा किसी के साथ वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपने इसको झट से क्या किया, मतलब अगर हम इसी एक छोटे से नंबर को लेते हैं, एक से स्टार्ट करते हैं, आपके दिमाग के अंदर ये काउंटिंग हुई, है ना। ये तो आपके दिमाग को पहले से पता था कि वो खुद से और एक से डिविजिबल होगा। हमने बीच के नंबर से देखा उसको, क्या वो डिविजिबल इनमें से किसी के साथ में है। अगर है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर है डिविजिबल तो प्राइम नंबर नहीं है। अगर नहीं है डिविजिबल तो यानी कि वो सिर्फ खुद से और एक से ही डिविजिबल हो रहा था और वो प्राइम नंबर है। ये चीज हमारे दिमाग के अंदर एक तरीके से प्रोग्राम हो रखी है। हमारे माइंड ने जिससे इसको सॉल्व किया है, बस हम यही तरीका अपना करके सॉल्व करेंगे किसी भी लैंग्वेज के थ्रू। हम पाइथन का यूज कर रहे हैं तो पाइथन के थ्रू, इसके कोड के थ्रू हम इस लैंग्वेज के माध्यम से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, मैंने और आपने समझा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं और हमारे दिमाग में कैसे सॉल्व हुआ प्राइम नंबर, कि अगर मैं किसी छोटे बच्चे से पूछ रही हूँ तो उसके दिमाग में वो कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे उसके दिमाग की परतें उसको खोल खोल के बता रही है कि अच्छा ये प्राइम नंबर है या किस तरीके से, मतलब 1 से पहले किया, है ना, 1 और खुद से तो पता है, 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया एंड सो ऑन, जब तक वो नंबर से ठीक है पहले का नंबर नहीं आता। अब मैं जो तरीका बता रही हूँ ये दुनिया का आखिरी तरीका नहीं है। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ अलग से कोई और तरीका आए इसको सॉल्व करने का, वो बिल्कुल सही हो सकता है। मैं बड़े ही इजी आसान तरीके से आपको बताऊंगी। एन यानी कि वो नंबर, कोई भी नंबर जो यूजर एंटर कर देगा। भाई क्यों खुल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लूप ले लेंगे, चाहे फोर लो चाहे वाइल लो, क्या फर्क पड़ता है। आई हमने ले लिया और रेंज को हम लोग चलाएंगे। माइंड ने किस तरीके से एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि एक से तो होगा वो डिविजिबल, चाहे वो प्राइम हो या ना हो, और वो खुद से भी डिविजिबल है जो होगा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए यूजर ने 5 ही लिया है तो मतलब मैं इसको 2 से लेकर के 4 तक डिवाइड कर रही हूँ। मान लीजिए अगर यूजर ने 50 लिया होता तो मैं इसको 2 से 49 के बीच में भी जितने नंबर आ रहे हैं मैं सबके साथ डिवाइड करके देखती। अगर वो हो जाता तो वो प्राइम नंबर ना होता, है ना। ठीक है, तो यही काम करते हैं। तो हमारा लूप चलेगा 2 से और उस नंबर के ठीक एक पहले रुक जाएगा। अब चेकिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमेशा इफ का यूज करते हैं। अगर इफ के अंदर हमारे पास में वो जो नंबर यूजर ने एंटर किया है, जिसको हम एन कह रहे हैं, अगर वो डिवाइड हो जाता है आई के साथ में, है ना, पूरा पूरा डिविजिबल हम ऐसे ही तो चेक करते हैं। तो एक काम करते हैं, बाहर चेकिंग के लिए एक काउंटर ले लेते हैं, ठीक है। बाहर हम चेक इज इक्वल टू 0 फॉल्स कुछ ऐसा ले लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, चेक के अंदर 1 डाल देती हूँ और यहाँ से ब्रेक करके लूप को बाहर कर देते हैं, क्योंकि ब्रेक एक ऐसा कीवर्ड है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें लूप से बाहर आना होता है। चाहे वो इंफिनिटी लूप हो या लूप एक सर्टेन कंडीशन तक ही क्यों ना चल रहा हो, लेकिन हमें बीच में सडनली बाहर आना पड़ गया, जैसे इस प्रोग्राम के अंदर। अगर वो किसी एक नंबर के साथ भी डिविजिबल होता है,
2 से लेकर के n-1 तक, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हम क्यों अपने लूप को मेहनत कराएं, ब्रेक करके बाहर आएंगे। जैसे ही बाहर आएंगे यहाँ पर अब हम इस चेक का सहारा लेंगे कि अगर ये 1 है तो मतलब वो किसी नंबर से डिविजिबल हुआ है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर इफ चेक हमारा ट्रू है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, और एल्स तो वो प्राइम नंबर है। तो क्या कहने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार के लिए n को लेते हैं, ठीक है, इसको हम दोबारा भी है जो समझेंगे। एंटर अ नंबर टू चेक इज दिस प्राइम और नॉट, आप यूजर को एक मैसेज देंगे। अब हम एक चेक नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, लूप को चलाएंगे, रेंज हम लेते हैं कि हम 2 से लेकर के उस नंबर से ठीक एक पहले तक अपनी लूप को चलाएंगे, ठीक है। अब जैसा कि काम करते हैं, पहले हम इस आई को ही प्रिंट करके देख लेते हैं। तो हमारा नंबर मान लीजिए 7 है, तो ये लूप चलेगा 2 से 6 तक, मतलब हम इन सब नंबर को डिवाइड करेंगे एक एक करके उस n से। समझ में आई चीज? इफ का यूज करते हैं, अगर n जो हमारा है यूजर ने डाला, अगर डिवाइड किया उसको i के साथ में, यानी कि मेरे बालक, मेरे बच्चे, वो पहले 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 6 से, मतलब 2 3 4 5 6 7 6 से डिवाइड होगा, फिर यूजर ने 7 एंटर किया, ठीक है। एक एक नंबर से डिवाइड होगा, अगर वो पूरा पूरा डिविजिबल हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है ना फिर, है ना। तो मैं यहाँ पर एक मैसेज कर देती हूँ, नो इट्स नॉट प्राइम, है ना। जैसे मैं जानबूझ करके एक ऐसा ही नंबर डालती हूँ, जैसे मैंने 10 डाला, तो नो इट्स नॉट प्राइम, है ना। तो यस, 2 बार हमारे पास मैसेज आया, हमने ब्रेक ब्रेक का यहाँ यूज नहीं किया, जस्ट हम चेक कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ पर एक ऐसा नंबर डालती हूँ 11, तो हमारे पास कुछ प्रिंट नहीं होगा बिकॉज 11 इज द प्राइम नंबर, है ना। तो हाँ, ठीक ठाक हमारा कोड है जो चल रहा है। अब हम इसको अच्छे से यहाँ पर जो है चलाते हैं। चेक जो हमने बाहर वेरिएबल लिया था उसमें हमारे पास एक आ जाएगा। अब ये 0 और 1 ही क्यों, आप ट्रू फॉल्स ले सकते हो, आप कोई भी नंबर ले लो दुनिया का, हमने रैंडमली 0 और 1 ले लिया, ट्रू फॉल्स कुछ भी हो सकता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इट मीन्स वो जो नंबर होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि वो किसी एक नंबर से डिवाइड हो चुका होगा और इसीलिए चेक की वैल्यू बदल चुकी होगी और हम ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाएंगे। जैसे ही लूप से बाहर आएंगे हम कहेंगे कि अगर हमारा चेक ट्रू है तो हम यहां पर कह देंगे नो इट्स नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। और अगर हम एल्स करके आते हैं तो हम यहां पर कह देंगे इट्स प्राइम। आप बेहतरी के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उस नंबर को प्रिंट करा सकते हैं, चाहे तो फॉर्मेट में चाहे कैसे भी, ठीक है। और मैं यहाँ पर तो, और मेरे पास एन है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एन डालते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ पर 8, तो नो इट्स नॉट प्राइम। मैंने कहा 9, नो इट्स नॉट प्राइम। मैंने कहा 11 या 7 ऐसा नंबर, इट्स प्राइम। मैंने कहा 7 इट्स प्राइम। मैंने कहा 21, नो इट्स नॉट प्राइम। आप ऐसे करके कोई भी नंबर डाल करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये हमारे पास हुआ। अब इसको हम एक बार के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, यूजर कोई भी नंबर एंटर करने वाला है यहाँ पर, ठीक है, ओके। चेक एक हमने काउंटर बाहर लगा दिया जिसमें वैल्यू बदल जाएगी जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि ये चाहिए भी ना। अगर वो नंबर किसी से डिविजिबल हो गया तो हमें बताएगा कौन, तो उसके लिए हमने एक अंदर वेरिएबल डाल दिया जिसकी वैल्यू बदल दी हमने, क्योंकि ये कंडीशन जब ट्रू होगी तब अंदर जाएंगे। मतलब अंदर क्यों जाएंगे, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है ना, है ना। तो यहाँ पर गए तो इसकी वैल्यू बदल गई और ब्रेक करके हम लूप से जब बाहर आएंगे तो हम देखेंगे कि अगर ये चेक में कोई वैल्यू है यानी कि ये ट्रू है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो किसी एक से डिवाइड हो चुका है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब कभी नहीं चलता, तो कभी भी चेक की वैल्यू 0 से 1 हो ही नहीं सकती। तो जब होगी नहीं तो वो प्राइम नंबर ही होगा, है ना। एक नंबर लेते हैं, लेट्स सपोज 5। हमारा लूप चलेगा 2 3 और 4 के लिए, बिल्कुल मैम।
अब हमने क्या किया, 5 को 2 से डिवाइड किया। क्या हमारे पास में ये पूरा डिविजिबल होता है? नहीं, तो मतलब हम कभी भी इसके अंदर गए नहीं। अगली बार लूप चलता है, आई की वैल्यू होती है जी 3, तो 3 को डिवाइड किया तो फुली डिविजिबल फिर से नहीं हुआ। फिर अगली बार लूप चला तो 4 से किया, नहीं हुआ। तो मतलब इस कंडीशन में आप कभी गए नहीं, तो चेक की वैल्यू हमेशा से 0 रही, तो वो एक प्राइम नंबर है। अब हम आगे गए और आगे चल कर के हमने यहाँ पर डाला 10। तो 10 डाला हमने, हमारा लूप चला 2 से, तो 2 को जब हमने डिवाइड किया तो पूरा पूरा चला गया। चेक की वैल्यू 1 हुई, ब्रेक मार के बाहर आए लूप से और चेक हमारा 1 है, तो नहीं जी ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि आगे चेक करने की जरूरत नहीं है अगर वो 1 से ही डिवाइड हो जाता है तो। बस इतनी सी बात, हो गई रात। और प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हुआ। प्राइम नंबर बहुत इजी। बस आपको एक बार प्रोग्रामिंग के सेक्शन को साइड में रखना है और अपने दिमाग से पूछना है कि आपके माइंड ने इसको कैसे सॉल्व किया, और ये दुनिया का आखिरी तरीका नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है आपके दिमाग में कोई और चौथा पांचवा तरीका पनप रहा है इसी सेम प्रोग्राम को करने का, क्योंकि दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रोग्रामिंग, है ना। हम सबकी प्रोग्रामिंग अलग अलग हो रखी है। मैं अलग तरीके से, हो सकता है अगली बार जब मैं इसको कराऊं तो मैं किसी और तरीके से आपको करा दूं, है ना। वाई का यूज भी है तो आप इसमें कर सकते हैं। एंड ये हमारा प्राइम नंबर का एक छोटू सा प्रोग्राम था। तो चलिए अब हम अगली क्लास में आपसे बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप मुझे सीखना चाहते हो कोई ऐसा प्रोग्राम जो आपको कब से समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन किसके लिए है भाई, कमेंट के अंदर आप डालिए। एंड यस, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, दोस्तों के साथ में शेयर भी जो कर देना अगर आपको समझ में आई चीजें बहुत बेहतर तरीके से। तो चलिए, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।